उसमें अरे ऐसा बहुत आपको कुछ फ्लक्चुएशन है सर। सर आज मार्केट बहुत बहुत अच्छी ज्यादा है सर। आज फ्लक्चुएशन है मेरे मार्केट। अरे 5 ट्रेड क्या ली मैंने फॉरेक्स में। अभी 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 गोल्ड देखो में, ना। गोल्ड में। अरे गोल्ड में तो ठीक है, अभी यूरो जेपीवाई देखो अभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। सर 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है सर ये। बहुत ज्यादा। सर मुझे एक चीज पूछना था, अभी तो एक्सनेस दो बंद दिन हो से गया ऐसे था, ही किस है। पे ट्रेड करना है फॉरेक्स का? किस पे ट्रेड करना है सर? हेलो टीम सर, मैं मालूम रमेश बात कर रहा हूँ। टीम मालूम। अरे रमेश भाई कैसे हो? रमेश भाई गुरुजी नमस्कार। रमेश मैंने भाई आज कैसे? ट्रेड ली है 5। रमेश भाई का भी कम है। सर जी। रमेश जय श्री भाई महाकाल। नमस्कार। सर रमेश भाई आ गए सर। रमेश भाई को कितना समझाया, लेकिन अब क्या करें, मैं ना खुद सोच रहा हूँ क्या किया जाए। सर प्लीज मेरा कुछ समाधान कर दीजिए सर, प्लीज। अभी तो सर गोली मार देगा आपको सर। मैं अभी क्लास चालू कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा है ना। हाँ हाँ सर। आया हूँ जस्ट। जय जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल प्रिंस भैया। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल गुरुजी। खम्मा गणी से। खम्मा गणी मेरे भाई, खम्मा गणी ब्लॉग सर बहुत अच्छा लगा आपका। है। सर व्लॉग मस्त है सर। हाँ बहुत बढ़िया है हाँ सर। सर। क्या सर बात। कमेंट लाइक सब और कर अगला दिए कौन सर। सा निकालिए? मुझे भी कर दिया सर। अरे बस यार, फालतू की बातें करते हो। 400 सर लोग क्यूट लग रहे हो सर। 400 लोग सर सिर्फ 25 लोग हैं उसमें, देखो मजाक सर, मत। लव यू लिखा हुआ कमेंट में, आपने सर लव रिएक्ट भी क्या किया है सर। जबरदस्त। सुनो सुनो, 400 लोग हैं, सिर्फ 25 कमेंट आए हैं। क्यूट लग रहे हो सर। देख लो सर सर जाके। फॉरेक्स नहीं में है लाइफ मालूम सर और गद्दार है सर। देख लेंगे सर, देख लेंगे। 100 व्यू है सिर्फ हाँ उसमें। मैं तो नहीं, देख ये चुका हूँ वही सर। कह रहे हैं सर, ये गलत है। 400 लोग हैं, 25 कमेंट आया, सबको करना चाहिए। जय माता। सर सबको व्लॉग फर्स्ट वाला और फिर मेरे तरफ से सब कमेंट करके आओ। चलो एक काम करो, काम की बातें बंद करते हैं। वो अपन सिर्फ जो भी है ना अपनी फालतू की पर्सनल लाइफ की जो बकचोदी, वो अपनी क्लास की बात करेंगे। पहले पैसे पे ध्यान देते हैं, उसके बाद हम बाकी चीजों पे ध्यान देंगे। एक सर वो ब्रोकर वाला बता दीजिएगा थोड़ा। हाँ, ब्रोकर वाला मैं टीम से कंफर्म करके बता दूंगा। दूसरा एक और ये है कि जो मैंने दिवाली स्पेशल दिया था, वो चीज आप लोगों को डायरेक्ट तो नहीं मिलेगी, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ हम प्लान कर रहे हैं बहुत बड़ा। आज दिन में मीटिंग थी उसके लिए, मैं कुछ लोगों से मिला भी हूँ, कुछ चीजें हुई भी है। तो वो आपको सरप्राइज रहेगा। वो भी हो सकता है तो नवंबर में मिल जाए, हो सकता है तो आपको दिसंबर में मिले, लेकिन हाँ कि ये 2025 के पहले पहले मिल जाएगा, और उससे आपकी जिंदगी की 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इतना मैं बोल रहा हूँ। मैं मतलब इतने हवा में बात नहीं करता हूँ, लेकिन कन्फर्म है, डन है कि 80% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा। अर्ली एंट्री, लेट एंट्री, इमोशंस वगैरह, ये वो सारी चीजें हो जा रही है सर। फलाना है, डिमाका, ये वो जो भी है ना, जितनी दिक्कत है, उन सभी समस्याओं का समाधान इजीली हो जाएगा। ठीक है। और उसके लिए हमारी एक दो दूसरे चीज़ों से बात चल रही है। वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी नहीं। मैं तो पहले से क्या है कि चीज़ों को रिवील कर देते तो फिर हो नहीं पाती है। सोचा था दिवाली सीजन में कुछ चीज़ें बढ़िया वाली बताऊंगा, ये वो जो नाट लगी, जो नजर लगाई किसी ने, पकौड़े ने, साले ने, पूरे मूड की और ये सब सब चीज़ों की मावेन कर दी, तो फिर अपन ने उस चीज़ को छोड़ दिया। ठीक है। दूसरा, आज के कुछ फॉरेक्स वाले ट्रेड थे, तो वो मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा भी। देखते हैं कि बाइनरी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उससे भी अपन चीज़ों को देख लेते, समझ लेते, थोड़ा सा आ जाएगा थोड़ा सा जल्दी समझ में। हाँ, ठीक है। तो क्या छोटे सर की थोड़ी सी तबीयत खराब थी 2 दिन से, है ना। मैं तो माफी चाहूंगा, मैं आ नहीं पाया था, क्लास नहीं ले पाया था, बहुत रो रहा था वो। और फिर उस टाइम में ना उसको छोड़ के इधर ध्यान लगता नहीं, मजा आता नहीं है। वो मेरे पास में ही आया हुआ था, कल रात को ही मैं छोड़ के आया उसको, तो उस वजह से ये हो नहीं पाई। किस किस से, हालांकि बहुत सारे लोगों ने स्नैपचैट पे ऐड है मेरे से, देख रखा है। क्यूट है ना। किस पे गया है? मेरे पे गया है कि मम्मी पे गया है? उसकी शक्ल मेरे से मिलती है ना, अब मेरे से नहीं मिलेगी तो उसकी मम्मी से मिलेगी। मम्मी मम्मी सर मम्मी पे गया अभी। मम्मी पे गया। मम्मी सर, मम्मी। भाभी मम्मी पे पे गया गया। सर, भाभी पे। बहुत बढ़िया। सर मैंने मतलब मेरी देखा ही चाहे नहीं। कोई तो मेरी साइड ले लो, हरामियों। सर झूठी बोल रहे थे सर आप नहीं नहीं पहले। सर, आप ही पे सर, गया। अभी अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा, अभी थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि होता सर ही है ना। सर मैंने देखा नहीं है, लेकिन 6 आप महीने के बाद पता छः चलेगा सर, 6 महीने के बाद। हाँ, 6 महीने साल भर तक बच्चा ना, मतलब कभी ये कभी वो कभी कभी होता रहता है। 6 महीने 7 महीने के बाद ही पता चलता है कि यार क्या चीजें एक्चुअल में, क्या चीजें नहीं है। क्या चल रहा है मेरे को बताओ पहले। अभी मैं 2-3 दिन से था नहीं, तो मेरे ना होने के बाद में आप लोगों ने कुछ काम किए बढ़िया से नहीं किए, क्या कहानी? अरे सर मेरे को सर भेज दिया हेलो व्हाट्सएप पे। सर। $5 लॉस किया। सर मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? कर लेंगे भाई, अभी सभी से सर क्वेश्चन करेंगे। नॉर्मली जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ पहले तो। अब 2 दिन रजा पे थे ना सर, अभी छुट्टी पे,
हेलो मैंने इमोशन का चक्कर में 15 उड़ा दिया। सर 50% अकाउंट सर, वॉश। कोटेक्स कैसे यूज करते हैं? हेलो सर जी। एक कल मिनट मेरा मेरे 3 डॉलर का लॉस हो गया। एक मिनट मेरे भाई, 1 मिनट बस, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 1 मिनट लूंगा मैं। अपन है ना, बातचीत तो अपन करते रहेंगे, लेकिन साथ में ये मेरा ये कि थोड़ा सा एनालिसिस अपन वो भी दे दे, तो बाकी की चीजें भी साथ में क्या हो जाएगी। सर रिकॉर्डिंग ऑन। होगी ना भैया, कर दी है। ठीक है हाँ, क्या बात कर रहे हो, इतना भी भुलक्कड़ नहीं है तेरा भाई। भाई भाई। क्या लगा था। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखो सामने एक ट्रेड अपन वेट करेंगे, मैं आपको नॉर्मली 4 बार ट्रेड करेंगे अपन, ज्यादा फालतू की वो चीजें नहीं करेंगे, मैंने हर बार जैसे समझाया तुम लोगों को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा, मतलब शांति से बैठ के, एक बताया ना मैंने हर बार आपको कि अपन मगर बच्चे के जैसे बैठेंगे। हालांकि इस पे रिटर्न 50% ही आ रहा है, इस पे यूरो यूएसडी पे, मैं मानता हूँ उस चीज को, लेकिन फिर भी अगर वहां से जानते जाते अगर आ गया कुछ भी 70-80 के आसपास, तो अच्छी बात है। फिर अपना एनालिसिस तो आ ही जाएगा समझ में कि अपन जो चीज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। यूरो जीपीवाई भी चीजें बहुत देर से ऊपर नीचे हो रही है, तो उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्राइस आप जिस भी जगह पे ट्रेड कर रहे हो तो फ्लक्चुएशन थोड़ा सा ऐसा रहे कि आप ट्रेड प्लेस कर पाओ, है ना, हर कहीं पे ट्रेड प्लेस ना हो जाए, उसका ध्यान रखना। अब यहाँ पे जैसे मान लो अपने को चीजों को 2x करना है, तो अपन यहाँ पे इस वाले स्विंग का 2x करें या फिर बड़े वाले स्विंग का 2x करें, बहुत सारे लोगों को समस्या आती है इस चीज की। तो मैं यहाँ पे इस बड़े वाले स्विंग का 2x करने के लिए बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, ताकि बाकी की चीजें भी थोड़ी सी आपके फेवर में आ जाए। सबसे बड़ा मार्केट में जो स्विंग था वो क्या था, मतलब सॉरी लिमिट थी बाहर की, वो क्या थी, ये थी। ठीक है, ये 50% वाला एरिया काम किया, यहाँ पे प्राइस पहले ही घूम गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन छोटे पे रिस्क नहीं लेंगे, अपन कितने पे रिस्क लेंगे, बड़े पे रिस्क लेंगे। दिख रहा है तुमको, प्राइस होल्ड करके गया तो ऊपर तक गया, अगर डायरेक्ट जा रहा है तो इतना जा रहा है, तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट अगर प्राइस जाता है तो थोड़ा सा अपन रिस्क लेने की जो अपनी रहेगी वो कहाँ पे रहेगी, एंट्री इस वाले एरिया पे रहेगी, है ना। ये प्राइस ने जो भी होल्ड किया उसके बाद में 2x वाला एरिया ये वाला रहेगा। सेम चीज अगर अपन यूरो जीबीपी पे देखें, देन प्राइस ने हायर है बनाया है, पुलबैक तो ऑलरेडी प्राइस ने ले लिया है, तो पुलबैक वाला ट्रेड तो जो था हमारा ये वाला वो तो निकल गया हमारे हाथ से लगभग लगभग। दिख रहा है आपको सभी को अच्छे से, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कि सर वो जो पुलबैक वाला ट्रेड था वो तो गया। अब पुलबैक का जो मोमेंटम वाला ट्रेड अपन उसको कहीं ना कहीं पकड़ सकते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि इसका 2x कर देंगे, और जो 2x से नहीं घूमता है वो कहाँ से घूमता है, जल्दी लिखो फटाफट। 3x पर 3x या 4x 3x सर। यहाँ पे अपन देख लेंगे, अब अपन देख लेंगे यहाँ पे 3x प्राइस कहाँ से घूम रहा है, 2x से घूम रहा है, 3x से घूम रहा है। अगर 3x से घूम रहा है तो अपन 2x पे ट्रेड ही नहीं करेंगे, अपन कहाँ पे सीधा ट्रेड करेंगे, 3x पे करेंगे। प्राइस ने 2x पे देखा जाए तो रिवर्सल दिया है यहाँ पे, यस 2x पे रिवर्सल दिया है, इसके हाफ पे रिवर्सल दिया है, मतलब 75 पे रिवर्सल दिया है कुल मिला के। तो मिल सकती है एक बाई की ट्रेड अपने को। किधर, इधर, मतलब मैं बाकी चीजें जो देख रहा हूँ मैं वो भी आप लोगों को मतलब लगा के दिखा देता हूँ कि बाकी चीजें और क्या देख रहा हूँ मैं। एक ये इसका सपोर्ट भी आ रहा है, पास्ट में मैंने क्या किया यहाँ पे आपको दिखा, मतलब अपना काम क्या है कि चीजों को ढूंढ के चार्ट पे ला के रखना, ठीक है। उसके बाद में एक सिंपल सा है ट्रेड प्लेस कर देना। अपने सेटअप पे टिके हुए हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वो चीजें अपन आराम से पता चल जाएगी अपने को कि यार अपन जिस चीज के ऊपर काम करें अपने पे अपने उस चीज में एक्यूरेसी कितनी आ रही है। यूरो जीबीपी पे तो है ना रिटर्न, हाँ ठीक है। यूरो यूएसडी में एक बाय की ट्रेड बन रही है, लेकिन समस्या वो है ना कि अब समझ रहे हो क्या समस्या है।
पुल बैक तो अब लोगों को दिख रहा है सभी को, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, है ना। तो इस पुल बैक को रीवेरीफाई करना है किससे, मार्केट ने जो पूरा फॉल किया उससे, कि क्या वो दोनों चीजें सेम है लगभग लगभग। हाँ अगर सेम है तो ये वाला एरिया एक हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर मल्टीपल टचेस ले तो एग्जैक्ट वही बैठ रहा है जहाँ पे अभी प्राइस है। कौन सा, जहाँ पे अभी कैंडल है ना, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे बैठ सकते हैं। हाँ आई डोंट नो, क्लोजिंग कहाँ पे हो रही कैंडल की, 25 75 नहीं, हाई को बिक्री हायर हाई बनाया, लो सुपर हायर लो बनाया, मार्केट ने दूसरा वाला सिमिलर लो या फिर हायर लो नहीं बनाया, वो कैंडल सीधा नीचे आ गई। एक एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ ना, समझना चीज को थोड़ा सा, इसको साइड में करके इसके मेजरमेंट से आपको समझाता हूँ कि प्राइस का एक अगर ऊपर घूमने वाला सिनेरियो बनता है ना, तो मैक्स टू मैक्स वो कहाँ पे बनता है, या तो आपका 25 50 या फिर 75 लगभग लगभग। अगर थोड़ी बहुत चीजें अगर ऊपर नीचे देखें मल्टीपल डेज के हिसाब से, तो एक ये वो वाले लास्ट एरियाज होते हैं जिन वाले एरिया से प्राइस घूम सकता है। नहीं तो उन्हीं वाले एरियाज को क्या करता है ये, अगर ब्रेक हो जाए तो एज ए रेजिस्टेंस यूज करके, मतलब अगर जैसे ब्रेक कर दिया तो ये वाले एरिया बन जाते हैं जिसको टकरा के फिर से नीचे की ओर प्राइस क्या करता है, पुश करता है। तो उसका ध्यान रखना है कि यार जो एरियाज जो सपोर्ट की तरह आपके काम नहीं किए हैं, अगर आप ग्रीन कैंडल अगर आती भी है तो वो वाला एरिया उसको नीचे की ओर पुश कर सकता है प्राइस को, अगर उसने ब्रेक कर दिया है तो। जैसे मान लो ये ब्रेक कर दिया है इसने, इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊं ना, तो चांसेस ज्यादा क्या बनता है कि प्राइस इस वाले एरिया पे होल्ड करे, उसको ऊपर जाने से रोके, उसको कहाँ पुश करे, नीचे की ओर पुश करेगा। अगर आप देख रहे हो तो ये देखो कहाँ पे रुका है और कहाँ पुश कर रहा है, दिखा कैंडल का मूवमेंट कहाँ से क्या हुआ। क्या आप सभी लोगों को समझ में आई ये चीज मैंने क्या समझाई अभी, यस और नो? नो सर। समझ में आ गया Yes, सर? जिसको समझ में नहीं आया उसको एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। जैसे मान लो प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया, लो बनाया, हाई बनाया, प्राइस नीचे नहीं आ पाया, क्या बनाया, नीचे वाले एरिया को देख के हाई लो, अगर देखा जाए तो सिमिलर लो भी है, इसको ब्रेक करके ना हायर है बनाया। अब चांसेस अगर ऊपर जाने के प्राइस की होते हैं कि यार प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, किस कंडीशन में, एक कंडीशन तो अपन ने देखी, क्या देखी कि पास्ट में भी ऑलरेडी प्राइस ने नया लोअर लो नहीं बनाया है, जिस वाले एरिया से मार्केट ने पैसा उठाया उस वाले एरिया से मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट था, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से फिर से एक बार बाय साइड के लिए मूवमेंट दे। ठीक है, पहली प्रायोरिटी तो अपन ने देख ली यहाँ पे कि यार अपन यहाँ पे बाय के लिए जाने के लिए क्यों सोच रहे थे, क्योंकि अपने को ये चीज दिखी यहाँ पे। दूसरी प्रायोरिटी क्या है, मैंने एक चीज आप लोगों को समझाई थी कोर्स में, क्या समझाई थी कि अगर भावों को, कीमत को, प्राइस को अगर घूमना रहेगा तो क्या करेगा, पास्ट की जो सेलिंग है या फिर वो जो स्विंग है, उस स्विंग का मल्टीपल जैसे अगर अपन ले तो मल्टीपल जैसे आपने देखे मैंने क्या लिए, आगे समझ में सभी को, उसका 50% प्राइस नहीं रुका, 75% प्राइस नहीं रुका। अगर इसको हल्का सा ब्रेक कर दिया प्राइस ने, किसको, इस वाले एरिया को हल्का सा ब्रेक कर दिया, सॉरी, तो फिर वो यहां से ऊपर जाने की गुंजाइश थोड़ी कम रहेगी, वो इस वाले एरिया को एज रेफरेंस यूज करके नीचे की ओर पुश करेगा। कहां तक के लिए, 75 तक के लिए। 75 ब्रेक हो गया, उसको एज रेफरेंस यूज करके कहां तक के लिए पुश करेगा, कहां तक के लिए, 100 तक। 100% सर। ठीक है, 100%। क्या हुआ वहां पे, कैंडल कहां से आई, तो कैंडल की क्लोजिंग जो होती है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसमें ना मल्टीपल टेजेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप एक्चुअल में कितनी वेव ले रहे हो। अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लो अभी जो मैंने ऊपर नीचे कर दी, हालांकि कैंडल की क्लोजिंग जो हुई नहीं उससे पहले मैंने बता दिया था, ये मैंने पहले ही लगा दिया था, अगर आप एक बार रिकॉर्डिंग फिर से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों लगाया,
अब अगर मैं ये लेता, इसकी अगर ये लेता तो क्या चीज काम देती क्या? कुछ तो भी वैल्यू आ रही है ना। अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता तो चीज काम देती क्या? कुछ तो भी वैल्यू आ रही है ना। तो वो जो हम देखते हैं ना कि बाकी की जो मार्केट की जो छोटी छोटी चीजें हैं कि सारी चीजें क्या एक जगह पे मैच हो रही नहीं हो रही, उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि आपका जो मार्केट में जो प्राइस उठा रहे हो उसका एक्चुअल में रोल क्या है और बाकी की चीजें वहां पे किस तरीके से काम कर रही है। क्या रहा, सबसे पहले प्राइस ने यहाँ पे zigzag zigzag किया, ब्रेक किया, होल्ड किया, यहाँ पे मल्टीपल रेंजेस देखे। उस चीज को अपन थोड़ा सा तरीके से अगर लगाओगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार अपन हाँ सही लगा रहे हैं फिर गलत लगा रहे हैं। बाहर की लिमिट भी खत्म हो रही है यहाँ पे इस वाले एरिया पे यूरो जेपीवाई पे। एक ट्रेड ओपन किया मैंने, ऊपर जगह बच रही थी, ट्रेड मेरी थोड़ी सी गलत प्लेस हो गई। कहाँ पे प्लेस हो गई दिखा देता हूँ आपको मैं। नीचे से मैंने प्लेस की थी लेकिन ऊपर लग गई जाके वो, ये मतलब नीचे से प्लेस की थी, ऊपर जगह दिख रही थी मुझे वहां तक के लिए। और अभी जहाँ पर प्राइस है वहां से मुझे सेल के लिए ट्रेड प्लेस करना थी लेकिन वो कर नहीं पाया। मैं बताऊँ कैसे, वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। प्राइस जब यहाँ पे था तब मैंने यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लेस किया था कि प्राइस कहीं ना कहीं इस वाले एरिया तक जाएगा और वहां से फिर से हम सेल के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इस तरह दिख रहा है आपको एग्जैक्ट। देख लो, अगर नीचे से अगर ट्रेड प्लेस होती देन हमारी आईटीएम होती। और उस वाले एरिया से इतनी छोटी सेलिंग तो पॉसिबल मुझे नहीं लग रही है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि इस पूरे एरिया पे पास्ट में क्या कोई सा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर होगा देन हम सोचेंगे कुछ ना कुछ और वहाँ पे कि हाँ वहां से हम एक बार और सेलिंग का सिनेरियो बना सके। तो सर दूसरी मीट पे ज्वाइन कर लो ना, फुल हो गई। ठीक है मेरे भाई, फास्ट ऐसा में करना तो फास्ट नहीं में चाहिए, डाटा। लेट आते पर ठीक है। क्या करेगा, देखे जाएगा। छोटी सेलिंग बड़ी सेलिंग का सिनेरियो वो भी समझा देता हूँ मैं एक मिनट। जो बाकी के लोग जो आना चाहते हैं उनको भी बुला लेते हैं। यस, 'ये तो वही वाली मीटिंग है भाई। अरे शेट, एक सेकंड। क्या कर रहा है, हाँ, पागल वागल हो गया है क्या? कॉपी किया, वो कॉपी हुआ ही नहीं क्लिपबोर्ड पे। ये इस पे आ जाओ, ये दूसरी है। भाई तू सूखे नशे करके बैठा है यार। मैं कोई सर, आपको पता ही है। मुझे पता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सूखे नशे करके बैठा है। मैं कुछ करता ही नहीं। शेयर द स्क्रीन, रुको होस्ट बना दो आप। बन गए। ठीक है। एक तो है ना साला, ये 2-3 स्क्रीन हो गए ना तो इसको इधर उधर लाने में गजब की दिक्कत है। तो सामने दुबई दिख रहा है, मेरा दुबई जाने की इच्छा हो रही है। हाँ जी सर, चलो ट्रेड, यू वांट टू ट्रेड ब्रो? यस आई वांट टू ट्रेड। मैं ट्रेड करूंगा यहाँ पे आंख बंद करके। 50% ही दे रहा है, क्या ट्रेड करेंगे? यूरो जीपीआई पे कुछ भी नहीं कर रहे।
ओ भाई साहब मेरे को मार लो कोई क्या यार। मेरे को एक बात बताओ, सुनो मेरी बात प्लीज, है ना, रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने लोग इधर बैठे हैं ना 500 लोग, उनसे भी इतनी इतनी रिक्वेस्ट है, और इधर लोग बैठे हैं उनसे भी इतनी इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज भैया, अगर तुम्हारे पास सिस्टम है एक अलग से, और मैं अगर कुछ एनालिसिस दे रहा हूँ, तो हर ट्रेड में, हर ट्रेड में क्या, हर मीटिंग में अपनी 3 से 4 ट्रेड छूट जाती है अच्छी वाली, प्रॉपर एनालिसिस बताता हूँ मैं, और वो ट्रेड छूटने के बाद में ना भाई बहुत रिग्रेट होता है, मेरे को बहुत रिग्रेट होता है, क्योंकि 1 घंटा होता है, 1 घंटे में मेरे को 4-5 ट्रेड अच्छी वाली करनी होती है, और वो ट्रेड छूट जाती है ना, तो फिर ऐसा मन करता है भैया स्क्रीन फोड़ दूं मैं। तो प्लीज अगर आप लोगों के पास में अगर 2-4 स्क्रीन अगर है लगा के बैठे हो, तो ये अगर मैंने कोई चीज बताई कि यहाँ से चीज हो सकती है, तो अगर उसके आसपास अगर प्राइस आए या फिर अगर वो बने तो बता दिया करो, ताकि यार बाकी लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे, कुछ चीजें अगर उनको मिल जाएगी तो। अब क्या शानदार ट्रेड था ये, बताओ, निकल गया मजाक मस्ती में। एक ट्रेड में को और दिख तो रहा है, लेकिन वहां पे मैं रिस्क लूं नहीं लूं, थोड़ा सा वो मतलब अजीब लग रहा है। अजीब कैसे लग रहा है वो भी बता देता हूँ मैं। मल्टीपल टचेस तो यही है। इस वाले एरिया पे मतलब मैंने बाहर की पूरी लिमिट दिख रहा है आपको। मैं पहले ही बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, फिर मत मुझे बोलना कि सर क्या किया आपने, क्या नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। क्या किया मैंने, बाहर की लिमिट देखी, सेलिंग आई थी, बाहर की लिमिट देखी, वहां सेलिंग आई थी, सेलर की लिमिट देखी एग्जैक्ट वही क्या उसी के आसपास थी, वहां से फिर से क्या हुई, बाइंग आई हल्की फुल्की। तो अभी जो प्राइस यहाँ पे जिस रेंज में घूम रहा है उस रेंज में ये चीज हो रही है, तो आई होप कि आगे भी वो चीज हो, है ना। हालांकि पास्ट में हो रखी है, बस ये 2-3 जो मार्केट ने बड़े बड़े जो सिनेरियोज बनाए थे, वॉल्यूम ऊपर नीचे होने वजह से कि ये हो गया एक ये हो गया, वहां पे उस चीज ने काम नहीं किया। बाकी आप अगर इसको हर जगह पे अगर अप्लाई करोगे तो आपको हर जगह पे रिटर्न मिलेंगे उसके, ये देख लो। उतना प्राइस हालांकि गया नहीं है, लेकिन अगर जा रहा है तो प्राइस घूम रहा है, ये देखो उसके हाफ पे भी ये। सबकी स्क्रीन एक I साथ hope- ब्लर हो गई, सब मैसेज कर रहे स्क्रीन ब्लर। अरे 1 मिनट मेरे भाई, यू आर राइट। पता है क्यों? क्योंकि है ना, जब दूसरी वाली पता है। स्क्रीन पे अगर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो स्क्रीन ब्लर हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई, पर होता ही है। ठीक है, अभी नहीं होगा। अभी प्रोमिस अब नहीं होगा। अब तो नहीं हो रहा ना मेरी जान। नहीं, चलो केट जेपीवाई, भाई साहब इधर से बाई के लिए ट्रेड बनेगा, उम्मीद है। बता उम्मीद क्यों है? पास्ट में मार्केट में पूरा सेलिंग का सिनेरियो, यहाँ से मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आई, एग्जैक्ट उतना बाइंग के सिनेरियो के बाद मार्केट में सेलिंग आ रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है जो कि मार्केट में सेलिंग और बाइंग का प्रेशर क्रिएट करता है इतना ट्रेवल करने के बाद में। प्लस यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि जो मार्केट ने जो स्विंग बनाया है, स्विंग का भी 2x हो रहा है कहीं ना कहीं इस वाले एरिया पे। देन आप उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। और मैं यूरो जीपीवाई पे नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पास्ट का कुछ डाटा दिखाई नहीं दे रहा है ना। और जो सेलिंग साइड का जो सबसे बड़ा सिनेरियो है यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो क्या था, यही था। यस, एक स्विंग के बाद में। तो अगर इसमें भी अगर कहीं बाई की ट्रेड बनती है तो वो यही बनती है इस वाले एरिया पे, जो कि थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि प्राइस ऊपर नया हायर है बना के नहीं आया है, तो एक रिस्क वाला फैक्टर है। लेकिन रिस्क है तो इसका है, वो वाली चीज कर सकता है। फिर से बता देता हूँ क्या सेलिंग का सिनेरियो,
सेलिंग का सिनेरियो आने के बाद में मार्केट में बाइंग, यहाँ भी लगभग लगभग वही हुआ है, पास्ट में भी अगर देखोगे तो वही हुआ है। तो वो चीजें हैं कि इतना सेलर आने के बाद में इसके 50% से मार्केट में बाइंग आई है, बाइंग आई है, बाइंग आई 50% से। तो ये वो वाला जोन है जहाँ पे मार्केट में रिवर्सल हो सकता है। लेकिन हाँ, ये कि प्राइस का जो उतरने का तरीका है वो थोड़ा सा अजीब है। तो अपन बड़ी रिस्क का तो नहीं, लेकिन छोटी रिस्क का वो $1 छोटी सी, सबसे छोटी सी, ताकि रिग्रेट नहीं रहे कि यार अपन ने ट्रेड नहीं लिया। 2 रीजन है यहाँ पे रिस्क को कम करने के। मार्केट ने नया हायर हाई नहीं बनाया है, पहली चीज, और प्राइस का जो उतरने का तरीका है वो अग्रेसिव है। ठीक है, तो जो ट्रेड हमारे फेवर में नहीं आती है उसके पीछे हमें जो लॉजिक वो पहले ही पता चल जाता है क्या ये चीज हो सकती है। लेकिन वो ट्रेड हमारी छूटे ना, रिग्रेट ना हो, उस वजह से अपन पहले ही उसमें अमाउंट को थोड़ा सा क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं कि यार यहाँ पे हमें गड़बड़ मिल सकती है, तो अपन उसको थोड़ा सा क्या कर दो, कम कर दो। सिंपल सा फंडा है। देखी जाएगी, मुश्किल लगता है मेरे को तो। देखी भाई साहब, मैं सॉरी, लव यू मेरी जान। सेटअप पे भरोसा करके बैठो तो दिक्कत नहीं है। CAD JP Vanis. क्या बात कर रहे हो? Yes, brother. उस टाइम चैट ऑफ थी, अब क्या करे। तो भैया तुमने क्यों चैट ऑफ करी? स्पैम करते लोगों को फोन में दिखता नहीं सर, इसीलिए। आप ही कमेंट में बता दो, चैट ऑन रखो, चलेगा सबको, तो मैं ऑन कर नहीं दूंगा, नहीं कोई नहीं, दिक्कत नहीं। चलो ठीक है यार, ट्रेड क्या ही हो जाएगा उससे कि हुआ नहीं हुआ, लेकिन अपन एक ट्रेड पर किसी मानेंगे। किसी ने ली थी, बोल रहे हैं आईटीएम मैंने ली मानेंगे थी। अपन उसको। क्यों मानेंगे, क्या रीजन उसके पीछे, उसकी कहानी भी बता देता हूँ मैं। क्योंकि एनालिसिस तो आप सभी को समझ में आ रहा है ना, कहाँ से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पहले तो बताओ कितने लोग बैठे हैं इधर? 400। भाई साहब, एक तो लोग गायब हो जाते हैं, मेरे को चिढ़ आती है। इधर 460, यहाँ पे 60। तुम लोगों को समझाता हूँ मैं शुद्ध हिंदी में। 460 इधर और 60 उधर है ना। तुम जितने 500-550 लोग हो ना, और बाकी लोगों को भी बता देता हूँ कि आ जाया करो और समझ लिया करो, क्योंकि ये लिख के दे रहा हूँ मैं, प्रॉमिस कर रहा हूँ सबके सामने। अनमोल लिस्ट बना लेना, जो लोग रिजल्ट भेजेगा उन लोगों को, और वो भी वो बोल देता हूँ मैं क्लियरली ओपनली कि क्या होने वाला है। वो मैं ऑटोमेशन पे डाल रहा हूँ। पॉकेट ऑप्शन वालों से हमारी बातचीत चल रही है, उसमें भी एक कॉपी ट्रेडिंग वाला ऑप्शन है, उसमें ऑटोमेटिक ट्रेड ओपन और क्लोज होने का ऑप्शन है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डीटी के ऊपर हम बना रहे हैं। ठीक है, बहुत एडवांस वाली, उसके लिए पैसा खर्चा कर रहा हूँ मैं 15 लाख रुपए। तो वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो लोग डेली साथ में बैठ रहे हैं, जो लोग पैसा बना के दिखा रहे हैं। फालतू में जो नल्ले बेरोजगार जो छपरी जो है ना कि यार भाई साहब बस आ गए, बैठ के टाइम पास हो गया, मन हुआ अच्छा हुआ, घूम फिर के चलो ठीक सर के क्लास में चलते हैं, बैठ के आ जाते हैं, मन हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, गायब हो जाएंगे, बाकी काम को प्रायोरिटी दे रहे। तो उन लोगों के लिए फिर घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा लगे बुरा लगे 10 बार लगे। अनमोल गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं बिल्कुल। तो वही है कि तुम लोग आओगे, बैठोगे, साथ में काम करोगे, चीजों को बना के दिखाओगे, सर ये चीज ऐसी काम कर रही है, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक हिस्ट्री है हमारे पास पूरी आप लोगों की कि किसने कितने बजे क्या मैसेज किया था, कितने साल पहले मैसेज किया था, अब वापस कब उठ के आ रहे हैं हमारे पास में। तो वो चीजें हैं। और मैंने पहले भी कई बार बोला है कि जो बंदे जिस चीज के लायक है उनको वो चीज मिलेगी, हर किसी को नहीं मिलने वाली, ना हम हर किसी को देने वाले हैं। तो ये होता है ना कभी कभार कि हाँ टाइम पास हो गया, गायब हो गए, हो रही है चीजें, तो वो एक चीज छोड़ देना। क्योंकि बाकी के लोग जो लोग रुकते हैं ना, जो 250-300 लोग आखिरी तक जो बैठते हैं, देखते हैं चीजें, अगर सर लास्ट में कुछ चीजें बता दे उससे हमारा कुछ हो जाए, तो वो उन लोगों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उन लोगों के लिए भाई साहब दिल से रिस्पेक्ट है कि यार बंदा अपना 100% दे रहा है। लेकिन जो टाइम पास वाले लोग हैं ना, उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, इतना भी ध्यान रखना। अब तुम्हारे ऊपर है चीजें कि आगे से क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास तो पूरा डाटा है हर एक चीज का कि क्या है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या चीज हो रही है, क्या चीजें नहीं हो रही है। और ऐसा भी नहीं कि यार आता हूँ तो मैं चीजें हवा में बता के निकल जाता हूँ। जो जो भी आज भी अपन ने जो जो भी सारी ट्रेड्स कहाँ से क्यों करी है, उसके पीछे के प्रॉपर मैंने रीजन समझा है कि यहाँ से मैंने ये चीज देखी और यहाँ से ऐसा हुआ है और ये होगा, और अगर वो चीजें नहीं हो रही है तो मुझे बता दो हर एक चार्ट के ऊपर। कोई सा चार्ट उठा के देख लो, 4 एनालिसिस और मैं बता दूंगा, तो वहां पे भी वो चीज होगी ही होगी और वैसी ही होगी।
तो यार मोर देन मैं 80% एक्यूरेसी अगर निकाल के दे रहा हूँ हर एक क्लास में, बता रहा हूँ, उसके पीछे कॉन्सेप्ट तो समझा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं फायदा आप लोगों का ही हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। क्या किया मैंने यहाँ पे, मार्केट ने जहां से पैसा उठाया इस वाली जगह से, उस वाली जगह से मार्केट का जो ऊपर पहला स्विंग था, पहले स्विंग पे तो मार्केट ने रिवर्सल दिया, अगले वाले स्विंग पे जैसे मार्केट में एक बड़ा रिवर्सल आया था तो उसको अपन ने एग्जैक्ट उठा के वैसा वैसा लगा दिया। यही किया, इसके अलावा और कुछ किया? सिंपल सी चीज है। क्या हुआ यूरो जीबीपी पे? क्या किया था दिखेगा मैंने ही। यहाँ पे? सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी, बताओ। हुआ नहीं हुआ? और ये जो लोग आते हैं सर टाइम से उठ के, मैं मेरे सिस्टम के ऊपर बैठा हूँ, रोजी रोटी पे बैठा हूँ, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा, 7 बजे उठा हूँ मैं, अभी 7 बजे क्लास है ना, मतलब मैंने मुंह पे पानी भी नहीं मारा, सुधा से सिस्टम पे बैठ गया हूँ कि नहीं यार क्लास, मेरी भी इच्छा होती है भैया आराम से चिल करने की, मजे करने की, सोने की, सारी चीजें करने की, तो प्लीज यार मेरे को रिजल्ट चाहिए। मैं तुमको सेटअप दे रहा हूँ, मैं तुमको सारी चीजें दे रहा हूँ, मेरे को तुम्हारे डेली के 5 में से 4 विन की रिजल्ट चाहिए। सर मैंने 10 ट्रेड ली थी, 10 में से मेरे 8 ट्रेड विन है और मैंने $10 बनाए हैं। ये मुझे नहीं पता तुम कैसे करके दोगे, क्या करके दोगे, लेकिन मेरे को डेली की रिजल्ट चाहिए आप सब लोगों के। जो लोग रिजल्ट नहीं भेजेगा मैं उसको बाहर कर दूंगा, और उसको आने वाली चीजों भी नहीं मिलने वाली है, कहानी खत्म। अब तुम्हारी जो मर्जी हो, जैसी मर्जी हो, कब टाइम निकालना है ऑफिस से आने के बाद में, काम धंधे करने के बाद में, खाना बनाने के बाद में, वो तुम जानो। वो तुम्हारा लाइव अकाउंट हो, डेमो अकाउंट हो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को रिजल्ट चाहिए, बस बात खत्म। अब ये तुम्हारी कहानी है कि तुम कैसे क्या मैनेज करते हो बाकी चीजों को, क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ करना है बड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा तुमको। तुम सोचोगे कि बैठे बैठे चीजें हो जाए, पॉसिबल नहीं है वो चीजें, ठीक है, जग मरानी पड़ेगी अच्छे से। हमने मरवाई थी एक टाइम पे 2-2 3-3 साल तक, तब जाके तुमको चीजें मिल रही है हाथ में बनी बनाई, और तुम साला उसकी कदर ही नहीं कर रहे हो, तो फिर मतलब क्या है? देखते हैं आखिरी वाला एनालिसिस क्या बोलता है हमारा। स्क्रीन अटक गई है ना वैसे बड़ी तो कुछ वाली। नहीं किया दोनों पे, दोनों पे? नहीं दोनों पे नहीं नहीं अटकी नहीं, है। बड़ी वाली पे अटकी है, बड़ी हम्म, मीटिंग पे चल गई, उसमें भी ठीक है, पहले अटकी थी, सॉरी। क्या बोलूं। फिर अटक गई है। ये 2 मीटिंग का यार झंझट तुम खत्म तुम खुद बताओ। बता दो, बोलो। कुछ तो बोल रहा था, मैं भूल गया क्या बोल रहा था मैं। तुम खुद बता दो। हाँ मैं ये बता रहा था, तुम सब लोग खुद बता दोगे कि जो चीजें मैं आपको चार्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्या वो चीजें तुम लोगों को एक्चुअल में एकदम सिंपल सी समझ में आती नहीं आती है, या फिर मैं कुछ हवा में बातें करता हूँ, फिर जो भी मैं क्लेम करता हूँ सिर्फ झूठे क्लेम है। एक बंदा मुझे बता दो कि सर आपने जो भी अभी तक चीजें क्लेम करी है वो हुई नहीं हो चार्ट के ऊपर, और बोलो। एक बंदा आ जाओ सामने, मैं बात करने के लिए रेडी बैठा हूँ, 1 to 1 आमने सामने। जल्दी बताओ तुमको क्या चाहिए और। इमोशन के लिए मैंने तुमको चीजें बता दी, हर एक चीज के लिए चीजें बता दी, कैसे कंट्रोल करना है, क्या चीजें करनी, क्या चीज नहीं करनी है। और वो एक तो रमेश भाई, हमारा रमेश भाई भी हर बार सर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बताओ, बचा लो सर, ये कर दो वो कर दो। भैया कैसे बचा लूं मैं? मेरे पास कोई सुपर पावर थोड़ी नहीं है कि एक बार मैंने चीजें बता दी, तुम अगर उस रास्ते पे नहीं चलोगे तुम्हारी जिंदगी की लंका लगनी है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ एक्चुअल में कैंडल टकरा के कहाँ से आई है ये।
लगभग उसी वाले एरिया से टकरा के आई है जहां से मार्केट में फास्टैग के सिनेरियो ने बनाया था। अनमोल, अपने पास मीटिंग में रिकॉर्ड रहता है ना, जो बंदे गायब हो जा रहे हैं फिर जो चले जा रहे हैं उसका हाँ, अटेंडेंस रहता है, कौन कब आया कौन कब लेफ्ट किया। ध्यान रखना। जो लोग भी गायब होते हैं ना उनको कल से एंट्री मत देना, भले ही आधा घंटा लगे तुम लोगों को एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं, कर देना वो, पर मेरे को नहीं चाहिए। यार देखो, मैं ना तुमको एक सिंपल सी चीज समझा रहा हूँ, मैं आप सभी लोगों को, इधर के जो लोग हैं उनको भी और इधर के जो लोग हैं उनको भी, और प्रूफ के साथ में, ठीक है, प्रूफ के साथ में, ठीक है। तो दिल की थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको मैं, मेरे समझाने के पीछे का रीजन पता क्या होता है? इतना ज्ञान देने के पीछे मुझे कोई शौक नहीं आता हर बार बकचोदी करने की, लेकिन जिन लोगों को उस चीज की वैल्यू समझ में आएगी ना, वो रमेश भाई यहीं पे, बाकी लोग भी और भी थे, एक बंदा और भी था, अगर समय पे अगर मेरी बात मान लेते ना तो आज जिंदगी के नहीं लगे होता है। रमेश भाई हो मीटिंग में? हाँ, वो दूसरी वाली मीटिंग में। एक सेकंड, ऑन करूँ माइक? हाँ करना, 1-2 मिनट। कर दिया। रमेश भैया माइक। भाई सब लोगों के सामने कितनी बार समझाया था मैंने तेरे को? फिर भी अगर तुमने बात नहीं मानी तो उसमें मेरी क्या गलती, मुझे बताओ। मैं कैसे क्या मैनेज करूं, क्या राय दूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे नहीं समझ में आता। मैंने क्या करना बताओ? तुम फोन पे फोन किए जा रहे हो, मैं मेरे बच्चे को संभालूं, मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं उन चीजों पे ध्यान दूं। अब भैया अगर उस टाइम पे मेरी छोटी सी बात मान लेते हैं कि भैया इस चीज में मत पड़ो, फोन को रख दो, जितने भी सारे पैसे हैं उसको निकाल लो और काम धंधे पे ध्यान दो, अगर तुमसे नहीं हो रहा था, इमोशनली तुम वीक हो, आज जो तुम्हारी दिक्कत है, आज जो तुम्हारी नौबत आ रही जिंदगी में, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, सर पे कर्जा हो गया है, वो चीजें जो आज हो रही है वो नहीं होती अगर उस टाइम मेरी बात मान लेते तो। और इसे तुम लोगों को एक भैया का एक बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये तुम लोगों में 50 से 60% लोगों की समस्या है। तुमको सुनना सब होता है लेकिन धरातल पे आके इम्प्लीमेंट किसी को नहीं करना होता है। तुमको बस हो कि हाँ बनी बनाई चीजें मिल गई, चल रहा है तो चल रहा है, हाँ भैया लग रहा है शॉर्ट शॉर्ट डाल दिया 100%, 4 दिन मेहनत करी, 5वें दिन फिर से उड़ा दिया, तुमको वही चीजें फिर से बार बार रिपीट करनी होती है। और अगर तुम नहीं कर पा रहे हो अच्छे से मार्केट में काम, तो छोड़ दो, कहानी खत्म करो, कम से कम जिंदगी बच जाएगी। और अगर करना है तो तरीके से करो फिर, क्योंकि ये ऊपर नीचे कभी आगे पीछे वो वाली कहानी नहीं चलने वाली भैया। यहाँ पे ऐसा है ना कि या तो बहुत अच्छे बनोगे या फिर जो लगेगी ना लंका तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं भी बचोगे, वो वाली कहानी है। घर परिवार से लगा के यहाँ से लगा के वहां तक जो भी तुम्हारी जिंदगी की समस्या है सब एकदम ऐसी आ जाएगी ना सर पे कि भाई साहब करे तो करे क्या। इसीलिए मैं इतना ज्ञान देता हूँ कि भैया कर लो मेहनत, कर लो कर लो कर लो कर लो, लेकिन तुम लोगों को नहीं समझ में आती है वो हर बार वो कहानी, तो फिर रिजल्ट आप लोगों के सामने क्या होने वाला है। और मैं तो ओपनली सभी के सामने कई बार मैंने चीजें बोली कि यार इन चीजों पे ऐसे काम करना है, ये करना है, वो करना है, फलाना ढेमा का ये वो 17 तरह की 15 चीजें तो बता दी हर बार। इतने सारे चैनल उड़वा दिए हमने, इतनी सारी मेहनत हमारी जीरो हो गई है, हर बार करते हैं फिर भी वापस वहीं पे आगे खड़े होते हैं, फिर भी लगे पड़े हैं कर रहे हैं। और यार सिंपल सी चीज है, मैं लिटरली आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि आप ठीक है 2x पे काम कर लो, पुलबैक पे काम कर लो, लिमिट पे काम कर लो, किसी भी एक चीज को पकड़ लो, उससे शादी कर लो, ब्याह कर लो, गर्लफ्रेंड बना लो, जो करना है कर लो, अपनी जिंदगी दे दो उसको पूरी कि भैया ये मेरी पूरी जिंदगी मैंने तुम लोगों को सुपुर्द कर दी है, उस कॉन्सेप्ट के पीछे तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। पूरे कागज पे लिखवा दो, लाइव बोल रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड कर लो इस चीज को, किसी भी एक चीज को पकड़ के उसके हो जाओ, बस निकल जाएगी तुम्हारी सारी दिक्कतें, खत्म हो जाएगी, सारा तुम्हारा पैसा जो गया डूबा हुआ है वापस आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तुम एक चीज पे काम तो करो यार, तुम मेहनत तो करो। और अगर कोई बोल दे कि सर चीजें काम नहीं करती है, तो मैं उसके लिए 1 to 1 यहाँ पे बैठा हूँ, 600-500 लोगों के सामने बोल रहा हूँ मैं वो चीज, कि अगर उसमें जो भी जिस भी चीज पे तुम काम कर रहे हो, अगर वो चीज तरीके से काम नहीं कर रही है, देन शौर्य है क्या मीटिंग में? कहाँ है? क्या शौर्य है क्या? एक सेकंड देख तो है। ये बंदा मेरे को इतना परेशान करता था ना, मैं इसको बोलता था कि भैया तू एक चीज पे पकड़ ले, काम कर ले, आज नहीं तो कल देखो चीजें मिल जाएगी, ऐसे मिलेगी तेरे दिमाग खराब हो जाएगा, तो नहीं है बार हो जाएगी। शौर्य है क्या मीटिंग में बेटा? कहाँ गया? हाँ सर। दिख नहीं रहा मेरे को, कौन सी मीटिंग में है?
500 वाली में बड़ी वाली हाँ। हाय हेलो कर एक बार। हेलो सर। हाँ दिख गया, पिन करोगे? हाँ दिख गया, कोने में बैठा है। तो आज तूने मेहनत करी, तेरे को क्या मिला ये बता जरा एक बार। इस बंदे के मैं रिजल्ट दिखाता हूँ। तूने मुझे व्हाट्सएप पे भेज रखे, इस पे टेलीग्राम पे भेज रखे? हाँ सर, व्हाट्सएप पे आपको भेजे थे। व्हाट्सएप पे भेजे थे ना, 1 मिनट। अरे सर और भाई में ट्रेड निकल गई मस्त वाली। अरे कोई बात नहीं, भाई कोई बात नहीं। निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक जाएगी दूसरी आ जाएगी, ट्रेड का क्या है। सर मैं क्वेश्चन कर सकता एक मिनट बाबू, तेरा लास्ट में नंबर क्या है? हाँ दिख गया, 6133 है ना? हाँ सर 6133। इसको पहले सेव करना है, तो नहीं तो बाकी लोग एक बार रिजल्ट देखो भाई को। दिख रहा है? सर स्क्रीन शेयर नहीं होती। कैमरे पे ही दिखा रहे हैं। वीडियो में दिखा रहे हैं सर। अरे सब दिख रहा है, साफ दिख रहा है बिल्कुल। स्क्रीन शेयर नहीं होती। अब दिख रहा है। और मेरी बेच का सबसे गंदा वाला बच्चा ये था, मतलब कि इसको समझा समझा के मैं थक जाता था कि भैया ऐसे करना, लेकिन फिर भी हर बार, और आप लोगों के सामने कई बार मेरी से माथा बच्ची हुई है, और मैं इसको हर बार बोलता था भैया एक चीज पे टिक दे। मैंने लास्ट टाइम इसको एक बार बोला था कि भैया तू एक चीज पे काम कर, 1 महीना लगा था, उसको लिख कहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर तेरे को नहीं इंप्रूवमेंट दिखा तो मैं बैठा हूँ पीछे। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। कई बार मेरी और इसकी लाइव में माथा बच्ची हुई है, आप सभी लोगों के सामने है। मैं चिल्ला देता था सबके सामने है इसको, लेकिन रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। फर्क पड़ा ना चीजों से। भाई पहले भी मैंने वही चीज समझाई थी, आज मैं वही चीज समझा रहा हूँ। इस पे तो घुसेगा, तू 10 लाख डालेगा, 1 करोड़ डालेगा, सब जीरो हो जाएगा। तेरे से नहीं समझ रही चीजें, तुम इमोशनली बहुत वीक है। देखो मैंने उस दिन समझाया था कि तेरा फोन रख दे, एंड्रॉइड वाला फोन पे। मैंने ये चीज समझाई थी नहीं समझाई थी? क्या बोला था कि एंड्रॉइड वाला फोन रख दे, एक डब्बा ले ले 1208 टाइप का छोटा सा, जिसमें सिर्फ सिम बैठे, कॉल आए जाए, बस इतना करना है। बाकी दूसरी चीजों पे ध्यान दे। जितना ध्यान तू इधर दे रहा है, तेरे से अगर नहीं हो रहा है, तू पैसा ला रहा है, कमा रहा है, इसमें उड़ा दे रहा है, तो मतलब नहीं है उन चीजों से। क्योंकि भाई मैं उस टाइम का बंदा नहीं हूँ कि मैं बोल दूं क्या दुकान बेच दो, वो कर दो, डाल दे तेरा, एक बार में एक दिन में तेरी जिंदगी बन जाएगी। कहानी थोड़ी नहीं है भाई, ये वो मामला ही नहीं है। वही चीज माला है। है भाई। तो भाई मतलब नहीं है ना, मेरी बात सुन। या तो तू 4-5 लाख के लिए, 7 लाख के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा, मतलब कुछ नहीं निकलने वाला उससे। तेरे पीछे तेरी जिंदगी खराब होगी, घर वालों की जिंदगी खराब होगी, तू तो चले जाएगा। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से तेरे पीछे क्या इम्पैक्ट होंगे वो तू सोच नहीं पा रहा उस टाइम पे। क्योंकि होता है एक टाइम पे थॉट्स आते हैं कि भैया सब कुछ खत्म हो गया, क्या करें अब। मेरे साथ भी वो चीजें हुई है, तो मैं उसके लिए मना भी नहीं कर रहा हूँ कि यार वो चीजें होती नहीं इंसान के साथ में। हम ऐसी फील्ड से आते हैं, जब हमें रास्ता नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं अकेलापन होता है, चीजें शेयर नहीं कर पाते हैं, होती है चीजें। लेकिन एक छोटी सी अमाउंट, क्योंकि 3-4 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर आप किसी एक टियर 1 टियर 2 सिटी में जाओगे, बड़ी सिटी में जाओगे, तो वहां पे आम है ये चीजें। लोग साला 5-5 10-10 लाख का कर्जा, 20-20 लाख का कर्जा यूं उतार देते हैं कि हाँ ठीक है यार, ये वो कुछ भी 17 तरीके की चीजें निकाल के मेरे को ये करना है वो करना है, वो कुछ भी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन वो कर देते हैं। भैया अगर तुमको वहां पे दिक्कत हो रही है, सर पे चीजें हो रही है, तो गायब हो जाओ सर, भाग जाओ घर से 2 साल के लिए, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। अगर तुम्हारा है ना नॉलेज, तुम्हारे पास चीजें अगर अच्छी, मेहनत करने वाले बंदे हो, कहीं भी जाके तुम बड़े कमा लोगे, ज्यादा अगर परेशानी हो रही है तो। लेकिन वो कदम मत उठाओ कभी भी कि जो तुम्हारी लाइफ की बैंड बजा दे, तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर वालों की बैंड बजा देगी। मतलब नहीं है भाई। मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया 2-5 करोड़ रुपए का कर्जा हो जाए ना, हमसे बड़ा, शरीर से बड़ा कुछ भी नहीं है। 10 करोड़ भी कर्जा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं भैया। मैं तो बोल रहा हूँ इंडिया छोड़ दो, नेपाल पास में ही है अपना। मानते हैं थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट वहां पे होते रहते हैं, लेकिन बढ़िया तुम कमा के खा लोगे, इतना तो कर लोगे, खुद का पेट पाल लो। दुनिया तो घूमो एक बार, देखो तो सही बाहर क्या चीजें होती है। मेरा दिमाग नहीं खराब होता क्या कभी कभार? मेरे को भी अच्छा लगता है कभी चीजें होती जो हमारे मोटिवेट नहीं करती, डिमोटिवेट कर देती है, तो होते हैं ना फिर से मोटिवेट। अभी तुमने जो देखा वाला मेरा, आज मैंने जो वीडियो डाला है, 6-7 महीने बाद मैंने उन लोग वाला वीडियो डाला हुआ है। और अभी तब जब मैं जिंदगी के सब ऐसा लग रहा है कि यार सारा कुछ मेहनत किया, जीरो हो गया, चलो ठीक है, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, करेंगे कुछ ना कुछ तो बढ़िया करेंगे।
तुमको 1% में मेरे फेस पे लगा कि यार ये बंदा डिसअपॉइंटेड है, ऐसा लग रहा है कि यार हार गया। मैं तो सारी चीजें तुम लोग, यूट्यूब ने मेरे को बैन कर दिया कि तुम आज के बाद यूट्यूब पे देख नहीं सकते। और बोलो क्या करना। तुम ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट डालोगे यूट्यूब पे, आज नहीं तो कल, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वो चैनल उड़ जाएगा। कितनी बड़ी बात है। जबकि मैंने डीटी बनाया, उसके पीछे कितनी मेहनत करी, जिंदगी के 3-4 साल खपा दिए, वो चीजें तुम लोगों को फ्री में बांट दी, सिखा दी। वो चीजें मुझे वर्ल्ड वाइड ले जानी है। मेरा एक ड्रीम है कि यार मैं ये चाहता हूँ जैसे लोग आईसीटी पे, एसएमसी पे काम करे, वैसे लोग मेरी चीजों पे काम करें। वो ड्रीम है मेरा। और उसको पूरा करने के लिए एक मेन, हाँ कि यार हाँ यूट्यूब से अपन चीजों को कर सकते हैं, वही चीज हमारी सबसे पहले खत्म होगी। तो क्या रुक गए क्या, बंद हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला। करेंगे साला, कुछ ना कुछ कुछ तो मिलेगा ऐसा अल्टरनेटिव जो अपने को करके दे सकता है। हो सकता है कि यार इससे कुछ बढ़िया चीजें लिखी हो लाइफ में और अच्छी। तो रमेश भाई, ये जो चीजें सोच रहे हैं ना, तुम जितना सोचोगे उससे होने वाला कुछ भी नहीं है। तुम जितना डिप्रेशन में जाओगे, क्या करूं ये वो तुमको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ब्रेन को रोकेगा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से। प्रॉब्लम पे काम मत करो, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे काम करो। चलो ठीक, ये तो हो गया, आगे गड्ढे में कर्जा हो गया, सारी चीजें हो गई, अब यहाँ से बाहर कैसे निकले। जब तक सॉल्यूशन पे काम नहीं करोगे और वहीं पे अगर उस लूप होल में अटके रहोगे, तो वही आएगी दिमाग में चीजें बार बार कि यार ये हो गया, यहाँ पे ये करना था, वहां पे वो चीज नहीं करनी थी, तो ये हो जाता, फलाना ढिमाका, 17 चीजें चलती रहेगी। उनको हटा के आगे का क्या करना है भैया, उस पर बात करो। क्योंकि भूतकाल हो गया, वर्तमान में जी रहे हो, भविष्य की बात करनी है। और वो कब होगा, जब तुम वर्तमान पे काम करोगे तो फ्यूचर चेंज होगा। भूतकाल के बारे में, पास्ट के बारे में सोचते रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ मिलने वाला है। और उसकी वजह से तुम अपना प्रेजेंट आज खराब कर रहे हो। और अगर प्रेजेंट खराब करो, देन फ्यूचर भी तुम्हारा खराब हो रहा है। तो आज का जो एक्शन है, वो एक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया तुम क्या सोच रहे हो, तुम चीजों किस हिसाब से ले रहे हो। तुमने पास्ट में जो गलतियां करी, उन गलतियों को छोड़ छाड़ के अब क्या तुम रास्ते अपना रहे हो, क्या चीजों के ऊपर काम कर रहे हो, जिससे तुम्हारा अपना जो पास्ट था उसको फिर से, सारी चीजों को जो तुमने रायता फैलाया है, प्रेजेंट में काम करके फ्यूचर में उन चीजों को सुधार सके। सिंपल सी कहानी है। और ये चीज लाइफ के हर एक पड़ाव पे ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ ट्रेडिंग में, या फिर ये नहीं बोल रहा किसी और चीज में। तुम दुनिया का कोई सा भी काम कर रहे हो, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी अगर चीजें कर रहे हो, तो वो चीज वहां पे भी अप्लाई होती है कि भैया तुम्हारा कोई दोस्त था पुराना, इसकी वजह से आवाज आ रही है मेरे भाई? मेरा भाई म्यूट कर ले भैया, मैं कर रहा हूँ 2 मिनट में, मीटिंग में था। और वो चीज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ चार्ट के ऊपर अप्लाई होती है, तुम्हारे पर्सनल लाइफ के ऊपर भी अप्लाई होती है। कि तुम्हारा कोई दोस्त था पुराना, काट के चले गया, तो उसके तुम बैठ के रोते रहोगे कि यार ये हो गया, वो हो गया, फलाना डेवा, 17 चीजें। वो छोड़ो छाड़ो। वो जिस गलती की वजह से तुमने भरोसा किया, तुमने उसको पैसा पकड़ा दिया, है फिर वैसी कुछ चीजें कर दी जिसकी वजह से उसने तुमको धोखा दिया, तुमने उसको मौका दिया तो उसने तुमको धोखा दिया। आगे से किसी को मौका मत दो, उसके लिए तुमको आज काम करना पड़ेगा, तो फ्यूचर में चीजें सही रहेगी। दुनिया है ऐसी, तुम सोचते हो कि यार हर कोई आपका जैसा होगा, अच्छा होगा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। वो तुमको समझ के चलना पड़ेगा, तुमको संभल के चलना पड़ेगा कि तुमको कैसे लोग मिलेंगे और तुम्हारा जो सर्कल होगा वो कैसा होगा। तो ये हर जगह पे अप्लाई होता है, सिर्फ चैट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। और हम देखो इंसान है भैया, गलतियों का पुतला होता है इंसान। तुम सोचोगे कि हम कोई 100% हो जाए, इवन मैं, मेरे से खुद से जीवन में तो सारी गलतियां होती है, मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत बार बहुत सारे बड़े बड़े कांड कर बैठते हैं, लेकिन ठीक है, हो गया, काम करो, फिर से सुधारो। पिछली बार जो गलती रही थी इस बार नहीं करनी है, आगे बढ़ते रहो। मेरा ब्लॉग वाला चैनल देखना, जो मेरे जो जिगरी यार थे, जिनके साथ में सारी चीजें होती थी, जिनके साथ में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग किए मैंने, बहुत सारी चीजें हुई, उनसे कुछ छोटी सी चीज को लेकर अनबन हो गई। देखा नहीं होगा तुमने, मेरी स्टोरी पोस्ट वगैरह भी नहीं होती उन चीजों की। मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ मेरी। तो किसी के आने से, फिर किसी के रुकने से चीजें रुक गई या नहीं, चल रही है। उनकी जिंदगी में मस्त है, पर अपनी जिंदगी में मस्त है। पर ये कि अब अपन संभल गए कि यार तुम जैसा हर किसी के लिए फील करते हो, तुम जितना अपना 100% देते हो, हर कोई तुमको उतना नहीं देगा। तो वो चीज को भावनाओं में बहना नहीं है। सेम चीज आपको चार्ट में भी अप्लाई करनी है। अगर आपको जो दूसरी चीजें, जो तुम फंस गए हो जिन सिनेरियोज में, चाहे तुम्हारे फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई हो या फिर कुछ भी हो गया हो, वहां पे वो चीजें अप्लाई होगी। और मेरा ये मानना है कि चीजों को बिगाड़ने से अच्छा सुधारने पे थोड़ा सा ध्यान दो, सॉल्यूशंस पे काम करो और चीजों को लेट गो करना सीखो। जितना तुम चीजों को रखोगे साथ में, जितना तुम बोझ अपने साथ में लेके चलोगे, उतना तुमको प्रॉब्लम आएगी जिंदगी में आगे बढ़ने से। कुछ भी हो रहा है ना, किसी ने क्या किया, ये कर दिया, वो कर दिया, यार उसकी तो मैं देख लूंगा, भरा बजा दूंगा, ये भैया मुझसे बड़े बड़े तुर्रम आए हैं और शमशान में लेटे हैं आज। ऐसा लगे ना कि कभी तुम बहुत बड़े बल्लम हो, मणिकर्णिका घाट चले जाना, जलते दिखेंगे हर 1-2 मिनट में लोग तुमको।
वो भी बहुत बड़े बड़े थे और बहुत कुछ उन्होंने सोचा था और बहुत कुछ किया भी होगा, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, तो वो कि हाँ ठीक है, जिसने जो किया हुआ, जान दो, आगे बढ़ो, माफ करना सीखो, सीधी सी बात है। कुछ भी हो, किसी से कुछ भी माथापच्ची हुई हो, XYZ, जितना तुम दिल में रखोगे किसी के लिए उतना तुमको दिक्कत आएगी आगे जिंदगी में बढ़ने में। तो मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो भी हो जाए, साला किसी ने अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड का अगर मर्डर भी कर दिया हो ना, तो भी उस इंसान को बोलना चल ठीक है, जानते फाड़ा तेरे करम है ना, उसके पीछे अपनी लाइफ मत खराब करना। ऊपर वाला बेटा वो सब देख रहा है, वो सब संभाल लेगा, तुम्हारे कर्म ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। और मैंने ये देखा है कि जिसने भी मेरी उंगली करी है, पुराना 10 साल का डाटा मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, आज उनकी हालत क्या है, मुझे खुद को तरस आता है कि यार इस इंसान के साथ में ये नहीं होना था। क्योंकि उस ऊपर वाले के कागज में जो एक बार चीजें हो जाती है ना कि भैया ये लिख गया है और इसका ये यहीं तो यहीं भुगतना है, नियत साफ रखो, कदम अच्छे रखो, बस कहानी खत्म। बाकी चीज को तो छोड़ दो ऊपर वाले के हाथ में। तरीके से मेहनत करो यार, जो मेहनत करता है, अगर कोई बोल दे उसको नहीं मिल रहा, मैं मान नहीं सकता। एक ऐसा इंसान बता दो जो मेहनत कर रहा है और भूखा मर रहा हो, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो। हाँ, ये कि कभी कभार चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, आज का कल हो जाता है, लेकिन मिलता जरूर है इसको, मेहनत करने वालों को, टाइम देने वालों को। वेल्ले बैठने वालों को, टाइम पास करने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। वो बस स्विच करते रहते हैं कि यार इससे कुछ मिल जाएगा, उससे कुछ मिल जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। वो सिर्फ सोचने वाली बातें होती है और वो टाइम पास वाला मामला होता है। वो इंसान वहीं के वहीं अटकता हुआ रह जाता है, वो नहीं कर पाता कुछ भी जीवन में। 10 साल बाद भी वहीं रहता है, बस बड़ी बड़ी बातें होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और करने वाले अलग ही दिख जाता है। और मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ वो मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है और ना ही कहीं से सीखी है। वो मैंने अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में वो एक्सपीरियंस किए हैं और उन चीजों को मैंने अप्लाई करके देखा है, और उसके जो रिजल्ट मिले, मैं उन चीजों को ध्यान में रख के बोलता हूँ चीजें। कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं मेरी, 27-28 साल की एज है, लेकिन बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जिया है, बहुत सारे धोखे भी खाए हैं, बहुत सारे ठोकरें भी खाई है, और फिर भी आज चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो ये किसी के दिमाग में अगर चीजें आ रही हो ना भैया, गलती से भी, जितने भी लोग बैठे हैं कि यार क्या करें, ये हो गया वो हो गया, होता रहता है, चलता रहता है, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, कहानी खत्म। बस सिंपल सा रूल है, टाइम है निकल जाएगा। क्या क्या रूल? सिंपल सॉर्टेड, टाइम है निकल जाएगा। अब वो चाहे अच्छा चल रहा है चाहे बुरा चल रहा हो, बुरा चल रहा है तो ये कि यार हाँ ठीक है चल रहा है ना, निकल जाएगा, अच्छा आएगा। लेकिन जब अच्छा चल रहा है ना, तो वहां पे भी ध्यान रखना है कि यार हाँ अभी है ना ये अच्छा टाइम है, तो ये भी निकल जाएगा। तो कम से कम ऊपर वाले ने तुमको उस काबिल बनाया उस टाइम पे कि तुम्हारे साथ चीजें बढ़िया हो रही, तो बैकअप रेडी करो, चीजों को मैनेज करो कि कल जाके अगर बुरा टाइम आना है, आएगा, 110% आएगा। किसी की भी जिंदगी एकदम फ्लैट नहीं चलती है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। इवन मी, तुमने मेरे को खुद को देखा है कि एक टाइम पे बहुत बड़े पीक पे होती है चीजें, ट्रैक्टर ले रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, फिर सडनली एकदम डाउन हो जाता है कि यार चैनल वगैरह बंद हो गए, क्या करना है क्या नहीं करना है। वहां पे फिर उसको संभालो, फिर धीरे धीरे उठो, फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो कम से कम तुम्हारा जब पीक लेवल चल रहा है, जो तुमको जिंदगी मौके दे रही बढ़िया वाला है, तो वहाँ पे बैकअप रेडी करके रख लो, या फिर ऐसा कुछ कर लो कि यार जब तुम्हारा खराब टाइम भी आया तो तुमको इतनी परेशानी उठानी नहीं पड़े, तुमने चीजों को संभाल के रखा है। क्योंकि हम वो इंसान है ना कि जब हमें लगता है थोड़ा सा बढ़िया होगा तो हम हवा में उड़ने लगते हैं, शू 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 शू, जिंदगी पकड़ गए भट वाली कहानी हो जाती है। तो यहाँ पे जाओ ना तो फिर हवा में उड़ना नहीं है, एकदम सिंपल स्मूथ, कि अगर डाउन में हो तो भी स्मूथ चलो, ऊपर एकदम हो टॉप पे तो भी स्मूथ चलो, एकदम अपने आप को बैलेंस करके रखो, तो जिंदगी में आगे तक बहुत बढ़िया कर पाओगे। प्रॉफिट में, लॉस में, बहुत अच्छा बहुत बुरा, तुम्हारे लिए एकदम कॉमन होना चाहिए, समान होना चाहिए। बस इतनी सी बात बोलूंगा, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। बाकी आज के इतने सारे एनालिसिस मैंने दिए थे, सारे एकदम परफेक्ट थे। कल भी थोड़ा सा अपन चीजों को देख लेंगे, 4-5 बंदे जो हैं जिनके पास में सिस्टम वगैरह है उनको बिठा देंगे, ताकि जो आज 3-4 ट्रेड छूटी है हमारी, नेक्स्ट मैक्स हमारा 5-6 ट्रेड का टारगेट रहेगा कि हम 5 से 6 ट्रेड करें अच्छी वाली, और उसमें हमारी एक्यूरेसी ये कि मोर देन 80% तो रहे, 80 से 90% की। अगर 6 ट्रेड कर रहे हैं तो 4 या 5 तो हमारे फेवर में जाए ही जाए, अपन उस चीज के पीछे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक ज्यादा बढ़िया हो जाएगा ताकि ट्रेड छूटे ना, है ना, ठीक है। किसी को कोई परेशानी समस्या तो नहीं है इसके में? ज्यादा ज्ञान हो गया हो तो सॉरी, माफी चाहूंगा, है ना। सर मुझे आपको कुछ बताना है सर जी। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद सर जी, मुझे आपको कुछ बताना है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना रात को? थैंक यू गुरु जी। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सुनो, जिन लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा ना, जाके ब्लॉग देख लेना। दूसरा, कल का वीडियो भी वही 5:30 बजे के आसपास आ जाएगा यूट्यूब पे, तो भी जाके आप देख लेना। तो ये पूरी सीरीज में आपको बहुत मजा आने वाला है। प्लस मैं डेली ब्लॉगिंग भी चालू कर रहा हूँ, तो उसमें भी और मजा आएगा।
ठीक है। और बाकी जो अपन लाइव कर रहे हो तो कर रहे हैं, फॉरेक्स वाला लाइव भी जल्दी चालू हो जाएगा। और बाकी जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, दिवाली स्पेशल वाली जो भी बताया था, उसमें नवंबर या फिर दिसंबर का महीना थोड़ा सा लग सकता है। वो बैकएंड में जो चीजें चल रही है उनके ऊपर है कि क्या हो जाएगा। अगर वो चीजें हो गई, सारी समस्या का समाधान ही हो जाएगा एक बार में। और ये कि और इसके अलावा मैंने एक और प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था, वो डेली का 4-5 शेयर वाला ना, वो आप लोगों के सामने है सारी चीजें, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहाँ से क्या हो रहा है। मैं तरीके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये चीज यहाँ से ऐसी हुई है, कैसा बनाना है, थोड़ी रिस्क आप लोगों को लेनी पड़ेगी। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। चार्ट पे दिखा दिया ना कि यहाँ से ये चीज यहाँ से ऐसी हुई, यहाँ से ऐसी हुई, तो यहाँ से भी ऐसी हो सकती है। पानी खत्म हो गया, इसके आगे नहीं बोलूंगा मैं। सर कुछ बुद्धि लगाओ, काम करो। एक मिनट, क्या बोला मैंने, एक मिनट चुप हो जा भाई, क्या बोला मैंने। यहाँ से सवा, यहाँ से सवा, यहाँ से ऐसी चीज हो सकती है, थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाओ और काम करो, रीवेरीफाई करो, कूद जाओ। बैक टेस्टिंग जरूरी है, ऐसा नहीं कि बस आंख बंद किया कूद गया। तुमको खुद को पे उस सेटअप पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ तुम खुद, अगर मैंने अगर चीज बोली है और अगर तुमने वो चीज पहले करी है और तुमको लग रहा है, अंदर से आ रही फीलिंग कि हाँ यहाँ से ये चीज हो सकती है, थोड़ा 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 करके। हाँ मुझे ये पता है कि अपन आने वाले 4 महीने, 4 तो नहीं 2 महीने, नवंबर और दिसंबर 2 महीने में बहुत कुछ आगे निकल जाएंगे। मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था 2026 तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये 2 महीने अगर साथ में बैठ गए तो ठीक है। चलो विष्णु भाई गहलोत जी, यही हाँ ये वाला वीडियो है, इस पे बढ़िया वाले कमेंट कर देना, मस्त वाले, है ना। और शेयर कर देना जो भी फैमिली, देखो फैमिली व्लॉग है, इसमें ऐसे कुछ वो वाली चीजें मैं बोलता नहीं हूँ, ऐसे वो चीजें होती नहीं है, तो आप फैमिली के साथ में बैठ के देख सकते हो। और मेरे पुराने बहुत सारे वीडियोस भी वो भी डली हुई उस वाले चैनल पे, पास्ट वाली, जब मैंने बहुत बड़े बड़े रोड ट्रिप ना जाने क्या क्या किए हैं, तो वो भी अगर आपको ठीक लगे तो जाके देख सकते हो, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।